दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, गवर्नमेंट और स्पेस एजेंसी हमसे एक बात छुपा रही है कि एलियंस कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक विजिबल इंटेलिजेंट है जो पृथ्वी को लाखों सालों से ऑब्जर्व कर रहा है। और आज हम फाइनली उनके एक्सटेंशन को सबसे बड़ा प्रूफ डिकोड करेंगे। हबल टेलीस्कोप के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसके अंदर करीब 200 अरब आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में 10 से 100 अरब तक ग्रह मौजूद होते हैं। अब जरा सोचो, इतने अरबों ग्रहों में सिर्फ एक ही पृथ्वी पर जीवन हो, यह बात प्रैक्टिकली नामुमकिन है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले होते तो ब्रह्मांड का इतना विशाल और कॉम्प्लेक्स होना किसी भी तरह से समझ नहीं आता। साल 1968 में नासा को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिली जो बिल्कुल प्राकृतिक नहीं थी। यह किसी तारे या कॉस्मिक रेडिएशन का सिग्नल नहीं था, बल्कि इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ था। सिग्नल में नंबर्स थे 1, 2, 3, 5, 8, 13। ये फिबोनाची सीक्वेंस है, यानी प्रकृति का सबसे पावरफुल मैथमेटिकल पैटर्न। नासा ने इस सिग्नल को कॉस्मिक नॉइज कहकर दबा दिया, लेकिन लीक्ड फाइल्स में यही सिग्नल एलियन कॉन्टैक्ट के नाम से सेव था। एस्ट्रोफिजिसिस्ट कर्दाशेव के हिसाब से एलियन सिविलाइजेशंस 3 लेवल की होती हैं। टाइप आई, जो अपने पूरे ग्रह की एनर्जी कंट्रोल कर सके। टाइप 2, जो अपने स्टार की पूरी शक्ति को कैप्चर कर लें, जैसे डायसन स्फीयर बनाकर। टाइप 3, जो पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा और फिजिक्स को मैनिपुलेट कर सके, स्पेस टाइम को मोड़ सके और ब्लैक होल्स को स्टेबलाइज कर सके। हम इंसान अभी टाइप आई भी नहीं पहुंचे, लेकिन जो सिविलाइजेशंस हमें ऑब्जर्व कर रही हैं वो शायद टाइप बाय या टाइप बराई हो। अब बात करते हैं एंशिएंट अर्थ की। इजिप्शियन पिरामिड्स, मायन टेंपल्स, नाज़का लाइंस, ये सब इतनी प्रिसाइज अलाइनमेंट में बने हैं कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना भी ऐसी एक्यूरेसी हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पिरामिड्स ओरायन बेल्ट के सितारों से एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में है, जो साफ दिखाता है कि उस समय पृथ्वी पर कोई उच्च बुद्धिमान शक्ति जरूर आई थी। यूएफओस को लोग मेटल स्पेसशिप समझते हैं, लेकिन लीक्ड मिलिट्री वीडियोस कुछ और कहानी बताती हैं। इनमें दिखने वाली ऑब्जेक्ट्स शेप बदलती है, साइज छोटा बड़ा होता है, लाइट की तरह चमक कर गायब हो जाती है, ग्रेविटी को इग्नोर करती है और स्पीड लिमिट को तोड़ देती है। इससे एक बात क्लियर है, ये जहाज ठोस मेटल नहीं बल्कि एनर्जी बेस्ड व्हीकल्स हो सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करते हैं। 1925 के प्रोजेक्ट ब्लू बुक की एक समरी में साफ लिखा था, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड, क्लासिफाइड। 1968 के बार्नी एंड बेटी हिल केस में सेम पैटर्न मिला, ब्राइट क्राफ्ट, मिसिंग टाइम, अजीब सिंबल्स। और 2019 में यूएस नेवी का पायलट वीडियो देखते हुए कहता है, इट्स नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सरकारें एलियंस के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करती? क्योंकि सच सामने आते ही दुनिया में मास पैनिक फैल सकता है। जितने भी संकेत मिले हैं उनसे एक बात समझ आती है, एडवांस्ड एलियंस जरूरी नहीं कि खतरनाक हो, उनका असली उद्देश्य शायद ये है, विकसित होती सभ्यताओं का निरीक्षण, ब्रह्मांड की एनर्जी बैलेंस को स्टेबल रखना, क्वांटम लेवल पर रिसर्च, प्लैनेट्स को सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचाना, और संभव है कि कुछ टाइप पीआई सिविलाइजेशंस हमारी मिल्की वे में एक तरह के गार्डियन की तरह काम कर रही हो। तो क्या एलियंस ऑलरेडी हमारे आसपास है? ये सवाल अब थ्योरी नहीं, एक रियली पॉसिबिलिटी बन चुकी है। अगर आपको इस टॉपिक के पार्ट 2 चाहिए जिसमें हम बात करेंगे व्हाइट एलियन, ग्रे एलियन, तो लिखिए कमेंट में पार्ट 2।